हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ठंडी बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है और आपके एग्जाम्स हैं तो बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि इस समय जो आपका कंडीशन है वो वैसे ही बहुत ख़राब चल रहा है। तो आप पढ़ाई में इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आप इस समय थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा और ठंडी से बच के रहिएगा। अगर स्वस्थ रहेंगे तभी एग्जाम दे पाएंगे और तभी वर्दी पहन पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट और लॉस और हमारा आज का चैप्टर है तीसरा हमारा लेक्चर है आज, और हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें आज के लेक्चर को देखना है। अब आज वाला लेक्चर अटेम्प्ट करने के बाद आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस के होते हैं हो जाएंगे, लेकिन एक लेक्चर और मैं कराऊंगा ताकि जो इधर उधर के थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट लॉस में वो भी आपके कवर हो जाए। और 2 लेक्चर हम लेंगे डिस्काउंट का, उसमें डिस्काउंट का कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बड़े चैप्टर हैं उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और 30 जनवरी तक हम अपना कोर्स कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस यही है, तो आप लगातार बने रहिए। और कल वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपके प्रैक्टिस के लिए था, उसको आपको करना चाहिए था। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो आप उसे जरूर कर लीजिए, ठीक है। इस क्लास का एक ही फंडा है कि आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए और आपकी प्रैक्टिस भी यहीं पे हो जाए, क्योंकि देखो टाइम तो आपके पास बचना नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से एग्जाम्स हैं, डेट हैं, उस हिसाब से टाइम बचेगा नहीं, तो अब रिवीजन का मोड तो आपको खत्म हो जाएगा। तो जो पढ़ रहे हैं उसको ऐसे पढ़िए कि रिवीजन का मान लीजिए करना पड़ जाए अलग बात है, लेकिन ये मान के चलिए कि रिवीजन का टाइम आपको नहीं मिलेगा। हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने कल 40 क्वेश्चन कर लिया था। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कल क्लास में करा दिया था, ठीक है। और मैंने कहा था इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम आगे, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा, अगर और क्वेश्चन ऐसे होंगे तो वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 41 है, उस क्वेश्चन को आप देखो जरा, और इस क्वेश्चन को देख के मुझे बताइए। तब तक मार्कर सेलेक्ट कर लिया जाए। देखिए, कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है और एक वस्तु को 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है, ठीक है। और उन सभी को 5 की दर से 3 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन पे ये भी क्वेश्चन बेस्ड है। अगर थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। करना कैसे है, आप दोनों कंडीशन में खरीद रहे हैं, 2 कंडीशन में खरीद रहे हैं और 1 कंडीशन में बेच रहे हैं। तो मैंने कहा था जब 2 कंडीशन में खरीदने वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो दोनों के आर्टिकल को इक्वल करना पड़ेगा। यानी कि आप ये देखिए, रुपया दिया हुआ है, यहां रुपया लिख लो और यहां आप आर्टिकल लिख लो, ठीक है। आर्टिकल मतलब वो वस्तु है। आप ये देखिए कि 2 रुपए में खरीद रहे हैं 3, 2 रुपए में आपने खरीदा 3, फिर कह रहे हैं कि आपने 1 रुपए में 2 खरीदा, 1 रुपए में कितना खरीदा, 2 खरीदा, और इनको मिलाकर बेच दिया कैसे, 3 रुपए में 5 के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने कितने खरीदा, सिंगल आप निकालिए सीपी और सिंगल एसपी रहेगा तो एक साथ हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले आप आर्टिकल को बराबर करो। अगर आर्टिकल बराबर नहीं है तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और यहां करना पड़ेगा 3 से। तो 2 से मल्टीप्लाई यहां हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा, 3 से मल्टीप्लाई आपने यहां किया तो 3 से मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। यहां हो गया 4, यहां हो गया 3, यहां हो गया क्या 6 और यहां हो गया 6। दोनों आर्टिकल बराबर हो गए। तो आप ये देखो कि आपने खरीदने में कितना रुपया खर्च किया है। तो आप कहेंगे 4 3 7 रुपए हमने खरीदा है, 7 रुपए का सामान खरीदा। कितना सामान खरीदा आपने, 12। तो आपने कहा कि सर 7 रुपए हमने 12 आर्टिकल ले लिए। अब सिंगल सीपी आ गया। आपने क्या किया, फिर आपने कहा कि 3 रुपए में हमने बेच दिया कितना, 5। 3 रुपए में कितना बेच दिया, 5। अब ये समझिए, ये सिंगल सीपी है और सिंगल यहाँ पे आर्टिकल हमारा आ गया उसके हिसाब से, यहाँ सेलिंग प्राइस है उसके हिसाब से आर्टिकल आ गया। और जब एक बार खरीदने वाली कंडीशन आए और एक बार बेचने वाली कंडीशन आए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और ये वाली वैल्यू जो रुपए वाली वैल्यू है 7 25 35, जो रुपए वाली वैल्यू है उसको हम क्या मान लेते हैं, सीपी, और जो आर्टिकल वाली वैल्यू उसको क्या मान लेते हैं, एसपी। तो यहां हो जाएगा 12 3 36। अब एक मुझे बात बताइए, 35 का सामान आप बेच रहे हैं 36 रुपए में, आपको प्रॉफिट होगा। तो लॉस वाली कंडीशन कहीं है, सब में प्रॉफिट है, वाह बहुत अच्छी बात है। तो 35 का सामान है और आपने प्रॉफिट में बेचा 1 के, तो 1 का हो जाएगा फायदा। परसेंटेज निकालेंगे, गुणे कर देंगे 100। अब यहाँ 5 से काटो 7 बार में, 5 से काटो 20 बार में, तो 20 बटे क्या हो गया 7, और 7 दूना 14, 6 सही 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट।
तो 2/6/7% जहां भी होगा, 2/6/7% जहां भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये प्रॉफिट कंडीशन में। ठीक है, अगर कहीं इसमें लॉस भी होता तो लॉस वाले को अपने आप हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते, क्योंकि हमें यहाँ पे 35 सामान को बेचने पर, 35 सामान को खरीद रहे हैं, 35 रुपए में सामान को खरीद रहे हैं और 36 रुपए में बेच रहे हैं। अगर 35 में सामान को खरीदेंगे और 36 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको 1 रुपए का लाभ होगा। ये तो हर व्यक्ति जानता है, नहीं जानता है, जानना चाहिए। आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ा, क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 41, ठीक है, ये 42 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 की दर से 3 रुपए में खरीदता है और वस्तु को समान संख्या 3 वस्तु को, अरे क्यों, क्या हो गया भाई, 1 मिनट, आ जाओ, कहां जा रहे हो, इधर, बस ठहर जाओ, ठीक है। अब देखो, और 3 वस्तु को 2 रुपए में खरीदता है और उन सभी को 5 की दर से 4 रुपए में बेच देता है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे आप करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन कमेंट करके बता सकते हैं आप कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, सही या गलत। कमेंट करेंगे तो ठीक और नहीं करेंगे तो भी ठीक, आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15%, टाइप बदल गया, यहां से हमारा टाइप बदल गया है, ये नया टाइप आ गया, नया टाइप का आरंभ हो चुका है और नए टाइप के आरंभ के साथ हम पेन भी, अपना मार्कर भी, कलर भी बदल लेते हैं, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो व्यक्ति ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, वो उससे पूछ रहा है, उसका सीपी, क्या पूछ रहा है, उसका सीपी पूछा जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन के बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर और भी इससे हाई लेवल बनते हैं। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत होगी। हम मान लेते हैं हमारा सीपी कितना है, 100, हमारा सीपी कितना है, मान लेते हैं 100 का सामान है और हमने कहा 15% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो हमने 15% का लाभ कह दिया, तो 100 के सामान में 15% का लाभ, यानी कि 105 रुपए में हम बेच रहे होंगे, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, बेच रहे होंगे। हमसे कहता है यदि उसने 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। एक बात समझिए, हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं, सेलिंग प्राइस को हम बढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 6 रुपए अधिक में बेचते तो हमें प्रॉफिट और होता। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति चाहता है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। अब ये बताओ, सीपी हमारा जो था पहले वही है, सीपी जो था वही है, 100 रुपए ही है, लेकिन हम दाम को बढ़ाना चाहते हैं और 6 रुपए अधिक करना चाहते हैं, और 6 रुपए अधिक करने से हमें प्रॉफिट कितना हो जाता है, 18% का लाभ होता है। अब 100 का सामान अगर आपको 18% का लाभ होगा तो आप कितने में बेच रहे होंगे, आप कहेंगे सर ऐसा है, हमें 118 में बेच रहे होंगे, सही बात है। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना था, आप कहेंगे 105, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, आप कहेंगे 100, अरे 105 नहीं है, 115 होगा, यहाँ 115 होगा, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ पे हम सर बेच रहे थे 115 में और यहाँ कितने में बेच रहे हैं, आप कहेंगे सर 118 में। आपने दाम कितना बढ़ाया, आप कहेंगे सर 115 से हमने दाम बढ़ाया, कितना कर दिया, 118। हमने दाम बढ़ाया 3, कितना बढ़ाया, 3, हमने दाम बढ़ाया 3 यूनिट, लेकिन हम क्वेश्चन में दाम कितना बढ़ा के बेच रहे हैं, 6 रुपए। तो यहाँ पे 3 यूनिट का मान कितने बराबर हो जाएगा, 6 रुपए के बराबर हो जाएगा। और आप कहेंगे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3/6/3, आप कहेंगे 2 रुपए के बराबर। हमसे पूछा है सीपी, आपने सीपी कितना माना है, 100 रुपए, तो 100 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे सर ऐसा है, 2 का गुणा अगर 100 में हो जाएगा तो 200 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 रुपए। यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक चीज और देखो, हमारी हैबिट होती है पढ़ने की ABCD, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दे, तो अगर ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, सी, ये आंसर कौन सा आपने माना है, सी, लेकिन हड़बड़ी में आपके दिमाग में क्या सेट है कि यहाँ बी होता है, तो गलती से एमआर पे बी मत फिल कर दीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन पजल्ड करके दिए हुए हैं, एक के बाद डी दे दे, एक के बाद सी दे दे, तो ध्यान रखिए पढ़ने में हमारी हैबिट जो होती है एक रिदम बना लेती है, हम ए को यहां पढ़ते हैं और बी को यहां पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे वाले क्वेश्चन को देखिए, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 27
रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि क्वेश्चन कैसे होता है और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ये बताओ आपको दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर दोनों कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस। दोनों कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है, दोनों क्या लेंगे, डिफरेंस। 15% और 20% के बीच में डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे 5%। अच्छा, यही 5% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 27 रुपए के बराबर। क्यों, क्योंकि यही 5% बढ़ाने से हमारा पैसा कितना बढ़ जा रहा है, 27 रुपए बढ़ जा रहा है। तो हम कह देंगे 5% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 27 के बराबर। तो 1% का मान तो आप कहेंगे सर 27/5 हो जाएगा। और हमें चाहिए सीपी, सीपी कितना होता है 100, तो गुणे कर दो 100, तो 100 से गुणा कर देंगे तो यहां हो जाएगा 20, 27 गुना होता है 54, 540 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, सीपी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैंने पहले क्वेश्चन को सही तरीके से बताया एकदम कॉन्सेप्ट के साथ कि आप ऐसे करने पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखो पहले वाला क्वेश्चन क्या था, सेम था, लेकिन मैंने कहा 100 रुपए दाम था, आपने 15% बढ़ाया 115 हो गया। फिर कहता दाम 100 रुपए है लेकिन हम प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, 18% करना चाहते हैं, तो 100 में 18% बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 18% बढ़ा देंगे तो 118 हो जाएगा। पहले दाम 115 था, अभी कितना हो गया 118। हमने यहाँ दाम बढ़ाया 3, लेकिन क्वेश्चन में दाम कितना बढ़ाया जा रहा है, 6 रुपए। बात समझ में आई। तो एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आप समझो क्वेश्चन को कि अगर कहीं फंसने वाला मामला है तो हम फंसे नहीं। और अगर आप चीजों को समझ पाए हैं तो आप शॉर्ट कर लीजिए कि दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दोनों कंडीशन में प्रॉफिट होगा तो दोनों का डिफरेंस परसेंटेज का और वो वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 15% का लाभ हो रहा था, अब लाभ कितना हो रहा है 20% का, तो हमने परसेंटेज में कितना बढ़ा दिया 5%। और ये 5% बढ़ाने के चक्कर में हमें 27 रुपए अधिक करना पड़ा, या 27 रुपए अधिक करने के चक्कर में 5% हमारा बढ़ गया, दोनों हो सकता है। आगे चले 45। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 5% यदि वह इसे 48 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो इसे 7% का लाभ होता। तो वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस दाम पर बेचना होगा। देखो एक क्वेश्चन में एक चीजें और ऐड कर दी गई हैं। पहला बात यह है कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे लॉस है, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड से मैं बता सकता हूं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट जो समझे थे उसके हिसाब से चलिए। सीपी कितना है, आप कहेंगे सर सीपी तो हम 100 माने थे, तो मान लीजिए 100, क्या दिक्कत है। आपने 100 का दाम कितने में बेचा, 5% की हानि पर। ये बताओ 100 में 5% की हानि हो गई तो कितनी हानि हो गई, 5 रुपए की। तो हम बेच कितने के रहे होंगे, हम बेच रहे होंगे 95 का, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 95। हमारा सीपी वही है, सीपी जितना था वही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दाम को बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 48 रुपए। तो हमारा लाभ कितना हो जा रहा है, 7% बढ़ जा रहा है। अच्छा, 100 के सामान पर अगर 7% का लाभ है पाना है तो कितने में बेचना होगा, तो आप कहेंगे सर ऐसा है 107 रुपए में बेचना होगा। सही बात है, अगर 107 रुपए में बेचना है तो आप मुझे ये बताओ पहले कितने में बेच रहे थे, तो आप कहेंगे सर 95 में बेच रहे थे, लेकिन अब कितने में बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 107 में बेच रहे हैं। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मुझे बताओ पहले से और अब के दाम में कितना आपने बढ़ा दिया, तो आप कहेंगे सर 5 उधर का 7 इधर का 12। आप कहेंगे सर हमने तो दाम बढ़ा दिया अपना 12 यूनिट, कितना बढ़ा दिया 12 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में हमने दाम कितना बढ़ाया है, तो आप कहेंगे सर हमने क्वेश्चन में बढ़ाया 48 रुपए। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 48/12, और यहां से मान आ जाएगा कितना 4 रुपए के बराबर। तो अगर मैं सीपी पूछूं तो आप कहेंगे सर ऐसा है 1 रुपए का मान है 4, सीपी है 100, तो 100 में आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 400 रुपए हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ हो जाएगा, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आपसे ये पूछा गया है कि हमें 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस दाम पर बेचना होगा। वो आपसे सीपी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एसपी, और एसपी आप तभी निकाल पाते हैं जब आपको क्या पता हो, जब आपको सीपी पता हो। सीपी आ गया 400, इतने खुश मत हो जाना और जल्दी जल्दी में सीपी पे 400 मार के आगे मत बढ़ जाना। आपसे सेलिंग प्राइस की बात किया है, इससे पहले सीपी की बात कर रहा था। तो अगर 400, अगर सीपी है कितना 400 और 400 पे 20% का लाभ कमाना है, तो मैं कहते कहते थक गया हूं। सीपी है तो प्रॉफिट लॉस ऊपर लिखना है, 100 में जोड़कर तो 120/100 कर देना, और ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 12 चौक 48 होता है। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 480। आप कहेंगे ऐसा है सर, मामला सेट हो गया हमारा, और हमारा आंसर कितना आ गया 480। हमारा आंसर कितना आ गया 480। ये बात क्लियर है कि नहीं है, जाहिर सी बात है हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, चलें
अच्छा, और कैसे इसको लगाया जा सकता है, तो मुझे ये बात समझना एक बार कि यहाँ पे एक दुकानदार एक वस्तु को 5% की हानि पर बेच रहा है ना। जब लाभ होता है तो दोनों परसेंटेज का क्या लिया जाता है, अंतर। लेकिन एक में हानि है और एक में लाभ हो तो आप क्या करेंगे, इन दोनों परसेंटेज को, रुक जाओ, इन दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे। 5 में हम जोड़ दें कितना, 7 को, 7 5 कितना हो गया 12%, और इस 12% का मान किसके बराबर, 48 के। इस 12% का मान किसके बराबर, 48 के। तो 1% का मान किसके बराबर, तो आप कहेंगे 400 के, मतलब 4 गुणा कर देंगे 100 से, कितना हो जाएगा 400। उसके बाद सेलिंग प्राइस चाहिए तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये उसमें और एक लेवल बढ़ा गया है। रिव्यू कर लिया जाए। देखो, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% की लाभ होता है। ठीक है, यदि उसने घड़ी को 10% कम मूल्य पर खरीदी होती और 30 रुपए कम मूल्य पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा, मुझे आप बताइए। ठीक है, देखो, आपको ये देखना है कि वस्तु का बेच कितने में रहे, 20% के लाभ पर। तो आप ये देखो सीपी कितना है, आप कहेंगे सर सीपी हमने 100 मान लिया, चलो मान लिया। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर हम 20% के लाभ पर बेच रहे हैं तो हम बेच रहे होंगे 120 में। कितने में बेच रहे होंगे, 120 में। गोला कर लो, आदत पड़ गई गोले की तो गोला कर लो। कितने में बेच रहे हैं, 120 में। फिर कहता है यदि उसने घड़ी को 10% कम मूल्य पर, अब ध्यान रखना हमारा पहले सीपी कितना था, 100 था, अब हमने दाम कितना कर दिया, 10% कम कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, 100 का सामान था, आपने 10% कम कर दिया तो कितने में खरीदा होगा, आप कह देंगे सर ऐसा है हम 90 में खरीदे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि 10% कम में खरीदा, और अगर वो 30 रुपए कम पर बेचता तो उसे 20% का क्या होता, लाभ होता। अब मुझे ये बताओ, हमने 90 का खरीदा और हमने दाम कर दिया, और दाम कम करने पे हमें क्या हुआ, हमें 20% का लाभ हुआ। अच्छा, 20% का जो वहां लाभ हो रहा है वो कब हो रहा है, जब हम दाम को कम कर दे रहे हैं। अच्छा, हमारा दाम था 100 रुपए, हमने कर दिया 90, और हर इस पे हमको हो रहा है 20% का प्रॉफिट। तो ये बताओ 90 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने कहा 90 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120/100 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि सीपी है, सीपी पे लाभ हानि ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 9 कितना हो गया, 108। तो आप कहेंगे ऐसा है सर हमने सेलिंग प्राइस कितना कर दिया, 108। कितना कर दिया, 108। अब मुझे बताओ आपका सेलिंग प्राइस पहले कितना था, आप कहेंगे सर 120 था, 120 से आपने कितना कर दिया, आपने 108 कर दिया। कितना कर दिया, 108। अच्छा, यहाँ कम खरीद के हम 30 रुपए दाम को कितना कर रहे हैं, 30 रुपए कम कर रहे हैं। सही बात है, हम कम कर रहे हैं। यहाँ भी सेलिंग प्राइस कितना है, 120 है, हम 108 कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे भी कम कर रहे हैं। अब यह बताओ कि यहाँ पे कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे ऐसा सर हम 12 यूनिट कम कर रहे हैं। आप यहाँ पे 12 यूनिट कम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 12 यूनिट कम कर रहे हैं। अगर हम 12 यूनिट कम कर रहे हैं, इन क्वेश्चन में कितना कम किया जा रहा है, तो आप कह देंगे 30 किया जा रहा है कम। तो 12 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा, 30 रुपए के बराबर। तो आप कह देंगे 1 यूनिट का मान बता दीजिए, तो हम कह देंगे आप ही बता दीजिए। तो 30 बटे कितना हो जाएगा, 12, और हमें चाहिए सीपी। हमें क्या पूछा है, सीपी पूछा है। तो सीपी कितना है, 100। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ 100 पे गुणा कर लो, और देखो 4 से 3, 4 से 25, ठीक है, 3 से 3 कट गया, 0 बच गया, हमारा कितना हो जाएगा, 250। कितना हो जाएगा, 250। ऑप्शन में 250, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तब कर पाएंगे जब मेरा पहला जो क्वेश्चन इसका था उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे तब। शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं लगाना होता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, इजी वे में हो जाएगा। एक मक्खी मुझे परेशान कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ये लेवल क्या है, बढ़ता जा रहा है। लेवल क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो लेवल बढ़ेगा तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, इसलिए एक जो टाइप है उसको उठाया जा रहा है, उसके 0 लेवल से उठा के उसको मैक्सिमम लेवल तक ले जाया जा रहा है, ताकि आपके एग्जाम में कोई सी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो धड़कने ना बढ़े। देखिए, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, या बेची गई, जो भी आप बोल सकते हैं उसको बोलिए। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, चलो भैया 10% कम होता, और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता तो 30% का लाभ होता। तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। चलो देखते हैं।
हमसे कहता है कि वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। अगर सीपी हमने 100 मान लिया, सीपी कितना मान लिया 100, तो हम बेच कितने में रहे होंगे 12% के लाभ में, इसका मतलब हम बेच रहे होंगे 112 में। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब कहता है कि यदि क्रय मूल्य 10% कम, तो इस 100 में से 10% अगर हम कम कर दें तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इससे पहले भी हमने यही किया, तो फिर दिक्कत क्या है। और मूल्य को 5.75 अधिक में बेचते तो 30% का लाभ होता है। चलो 90 के समान पर हम 30% का लाभ कमा रहे हैं, तो 30% का लाभ हो जाएगा कितना। आप कहेंगे ऐसा सर 90 है तो गुणे 130 कर दीजिए बटे 100 कर दीजिए। ये आपके लिए किया जा रहा था कि आपको समझ में आए। तो 2 जीरो कट गया, 13 नाम 117 होता है। आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पढ़ना याद करिए और क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बेच रहे हैं कितने में 112 में, अभी हम कितने में बेच रहे हैं 117 में। ये बताइए हम क्वेश्चन में कह रहे हैं दाम बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे भी क्या हो रहा है दाम बढ़ रहा है, इसका मतलब आप सही चल रहे हैं। 112 से 117 कितना बढ़ाया आपने 5 यूनिट, कितना बढ़ाया 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, आप कह देंगे ऐसा है 5.75 के बराबर है। तो अगर हम कह दें कि 5 जो यूनिट का मान है वो बराबर है 5.75 के, तो 1 यूनिट का मान निकाल लिया जाए। तो आप कहेंगे ऐसा है सर 5.75 अपॉन 5 कर दें तो हमारे 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1.15। कितना हो जाएगा 1.15। और 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सीपी हमारा 100 है तो 100 गुणे 1.15। इतना करना नहीं पड़ता, आपको जान के देख के जान जाना चाहिए कितना होगा इसका 115। ये क्या हो गया सीपी, और हमें सीपी नहीं पूछा है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, ये अगर आपको पता है तो ये ध्यान दीजिए। सीपी पे लाभ हानि ऊपर लिखा जाता है, तो 115 गुणे 120 बटे 100 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 23, तो 6 3 18 और 6 दूना 12, 12 1 13, 138। क्या हो जाएगा 138। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आंसर हमारा क्या आना चाहिए 138 ही आना चाहिए। आप कैसे भी मन कर वैसे ही काट पीट कर आप लाइए, लेकिन आंसर क्या लाइए 138 ही लाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। देखो ये होमवर्क दे सकता हूं मैं, इतने क्वेश्चन कराने के बाद अगर ये होमवर्क नहीं दूं तो बेकार है। मोनिका एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचना चाहती है। उसने इसे 10% कम पर खरीदा तो 30 रुपए कम पर बेचा, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। ये तो आप लगा सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं लगा पाएंगे 48 नंबर का क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिएगा कि सर नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अरे कहाँ गए तुम, 48 था ना। 48 के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 49। कुछ सामान 21 रुपए में बेचने पर सेल्समैन को अपने क्रय मूल्य पर 7% की हानि होती है, तो उस सामान को 35 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आप जाइए, आप कल वाला लेक्चर पहले देखिए, एकदम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, उसको कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। ये गलती से लग रहा है यहाँ पे आ गया है, इसकी जगह यहाँ पे नहीं है, कदापि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50। ये टाइप हमारा चेंज हो गया, ये टाइप हमारा चेंज हो गया। ठीक है बाबू, अब देखो एक दुकानदार ने दो वस्तु में, देखो गड़बड़ है यहाँ पे। A shopkeeper bought 2 articles for ₹1285 each and sell at 12% profit and other 12% loss. Then find his net profit or loss percent. कहता है एक दुकानदार ने 1285 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी, मतलब एक वस्तु का दाम है 1285 रुपए और दूसरी वस्तु का भी दाम क्या है 1285 रुपए। और कहता है यहाँ पे देखो लिखा है क्या 1285 रुपए ईच, मतलब उसने दो सामान खरीदा है और एक सामान का दाम कितना है 1285, तो दूसरे का दाम भी कितना है 1285। और कहता है कि एक को उसने 12% हानि पर बेचा है और एक को 12% लाभ पर बेचा है। तो पूरी कंडीशन में क्या होना चाहिए, उसे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होना चाहिए आपको बताना है। देखो अगर इसका बेसिक समझाया जाए तो इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, शॉर्ट मेथड भी बता देंगे, लेकिन बेसिक आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रुपया पूछ देता तो अब कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ता, आपको ट्रिक काम नहीं करता। अगर मैं ये कह दूं 12% का मान कितना होता है, तो आप कह देंगे सर 12% का मान,
तो 12/100 कर दे तो 4 से 3 और 4 से 25, तो आप कह देंगे सर 25 3/25 हो गया। अच्छा ये क्या है, एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 12% दोबारा हम लिखेंगे तब भी क्या हो जाएगा 3/25। बस ये कंडीशन, इसमें प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और इसमें लॉस गेन कर रहे हैं। गेन क्या होता है, लॉस लॉस होता है, गेन कुछ नहीं होता है। देखो 25 का सामान, ठीक है, ये सीपी मान लेते हैं और 3 के प्रॉफिट पे, तो हमने कितने में बेचा, 28 में बेचा। कितने में बेचा, 28 में बेचा। अच्छा 25 का सामान हमने कितने में बेचा, फिर हम कह देंगे सर 25 का सामान हमने 3 के लॉस पे बेचा, तो कितने में बेचा होगा, तो हमने 22 में बेचा होगा, ठीक है। अब आपसे एक कहता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। अब प्रोसीजर क्यों लंबा हो जाएगा, अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू है, टाइप को हटा देता हूं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा दोनों सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल करने के लिए या तो उठा के 22 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 22 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 22 से मल्टीप्लाई होगा, ये 28 का हुआ तो यहाँ भी 28 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। इस प्रकार से जब करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा और हमसे पूछा परसेंटेज। फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करिए। 28 इंटू 22, ठीक है, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, एक 5 हो गया, और यहां निकालो तो फिर वही हो जाएगा 6 और 5, तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 5 11 और यहाँ हो जाएगा 6, 616 हो गया। कितना हो गया, 616। तो अगर ये 616 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 616। एक बार फिर से देखते हैं, 8 दूना 16, 2 दूना 4, एक 5, फिर 8 दूना 16, 2 दूना 4, एक 5, यहाँ हो गया 8 दूना 16, ठीक है, 6 हो गया, और 6 5 11 और यहाँ हो जाएगा 6, 616। अब यहाँ देखो सीपी देखना पड़ेगा आपको, तो सीपी भी निकालेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और 25 दूना 50 कितना हो जाएगा, 55। कितना हो जाएगा, 55। और यहाँ हो जाएगा 25 8 होता है 220, 25 दूना 50 और 70, कितना हो गया, 700। तो अब देखो क्या हो जाएगा, आप अगर देखेंगे तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 1250 का समान है, और यहाँ पे 6 6 12 और 1 2 3 और 6 6 12, तो ये हो गया 1232। अब देखो 1200 कितना है, 1250 का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 1232 में बेचा जा रहा है। आपको लॉस हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, तो आप देख लीजिए यहीं पे, तो आप कह देंगे ऐसा है 1250 हमारा बेस पे हो गया और हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 18 का लॉस हो रहा है, इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 5 से 2 5 से 25, ठीक है। 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, और 36 से डिवाइड करोगे 25 में तो 25 से कम 25 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 25 10 35, कितना बचा, 11, ठीक है। पॉइंट लाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 चौके 100, कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 100, फिर बचा 100, 25 चौके 100, तो 1.44% का क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया, 1.44% का लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखो, ये बेसिक मेथड है, और जब भी इतने बड़े क्वेश्चन देगा तो वो परसेंटेज ही पूछेगा। और आपको यहाँ मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे कहता है कि दो वस्तुओं को हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, और दो वस्तुओं को बेच रहे हैं, और दोनों का क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम हो। दोनों का, जब दो वस्तुओं को बेचा जाए और दोनों का प्रॉफिट लॉस सेम हो, उस कंडीशन में कभी प्रॉफिट हो नहीं सकता है, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो जो भी प्रॉफिट वाली होगा वैल्यू उसको काट दो, ठीक है, लॉस ही होना है, ठीक है। अब 1.44 ऑप्शन है और 1.8। अब कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे इसको, कैसे हम इसको छाटेंगे, कैसे हम पता करेंगे कौन सा हमारा आंसर होगा। तो जब भी दोनों कंडीशन में क्या हो, एक में लॉस हो और एक में प्रॉफिट हो, और बेचने वाली कंडीशन जब भी आएगी तो ध्यान रखना, आप एक काम कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। क्या लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो आप क्या कहेंगे, सर 12 प्लस 12, अरे नहीं, एक में लॉस हो रहा है ना, तो यहां पे जब लॉस हो रहा है तो ध्यान रखिएगा 12 माइनस 12 प्लस 12 गुणे माइनस का 12/100, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, 12 में से 44 होता है और बटे 100 हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 1.44% हो जाएगा, और ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 गुणे माइनस 12 है, एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है। तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं और कहेंगे सर हमारा आंसर क्या आएगा, 1.44% आ जाएगा। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसको देख के परेशान मत हो,
इतने बड़े जब भी कैलकुलेशन आएगी तो परसेंटेज ही पूछेगा, और जब भी परसेंटेज पूछेगा तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा, सेम रेशियो में बेच रहा है, अगर एक में प्रॉफिट हो एक में लॉस हो, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों का गुणा करके, सॉरी दोनों का गुणा करना है, जोड़ने के बोल दिया होगा, दोनों का गुणा करके आप 100 से डिवाइड करिएगा, वही आपका आंसर होगा, वो हमेशा क्या होगा, लॉस में आएगा। अगले क्वेश्चन को देखो, एक दुकानदार क्या करता है, 9,285 रुपए में दो वस्तु बेचता है, 9,285 रुपए प्रत्येक, ठीक है। उसने पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा, तो पूरी बिक्री में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। परसेंटेज पूछ रहा है, बेचने वाली कंडीशन है, दोनों कंडीशन में क्या है, एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है। मैंने कहा दोनों का आपस मल्टीप्लाई करो, 20 गुणे 20 बटे 100 कितना हो जाएगा, 4%, और ये हमेशा क्या आएगा, लॉस आएगा, तो आप कहेंगे 4% की हानि, आपका आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, 4% की हानि, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जितना बड़ा आपने पहले समझा उसका कॉन्सेप्ट है, कभी रुपया आ जाएगा तो आपको निकालना ही पड़ेगा वो चीज, रुपए में पूछे तो कोई ट्रिक नहीं चलेगा, आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या है, एक घर और एक दुकान प्रत्येक 1 करोड़ रुपए में बेची गई, घर पर उसे 20% की हानि होती है और दुकान पर उसे 20% का लाभ होता है, तो पूरी बिक्री में कितना लाभ या हानि हुआ। अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पे क्या पूछा गया है, रुपए में, यहाँ पे क्या पूछा गया है, रुपए में, तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लगाना ही पड़ेगा। आप कहेंगे सर परसेंटेज जो हम निकाल रहे हैं उससे भी तो निकल सकता है, नहीं, उससे वैल्यू कभी सही नहीं आती है। तो आप देखिए क्या करेंगे, एक घर और एक दुकान प्रत्येक 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया बेचा गया, ठीक है, घर पर उसे 20% की हानि। एक बात समझो, हमें 20% का लॉस हो रहा है हाउस पर, और जो शॉप है उसमें 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लॉस के लिए डाउन का और प्रॉफिट के लिए आपका बना लो साइन। आप ये जानते हैं इसका मान होता है 1/5, इसका मान भी होता है 1/5, तो 5 के समान लॉस पे बेचेंगे तो कितने में बेच रहे होंगे, 4 में, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, और फिर 5 के समान कितने में बेच रहे हैं, प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो ये हो गया 5 के समान 6 में बेचेंगे। ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, मुझे कहता है दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। यहाँ दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों के सेलिंग प्राइस में अंतर है, क्या है, एक 4 है और एक 6 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के सेलिंग प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा। आप ये बताइए, अगर हम यहाँ 2 से यहाँ 3 से गुणा कर दें और यहाँ 2 से गुणा कर दें, तो 4 3 12 और 6 2 12, तो बराबर हो गया। लेकिन 3 में गुणा यहाँ किया है तो 3 में मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, और 2 में मल्टीप्लाई यहाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, एक मिनट हैंग हो गया थोड़ा सा, एक्सपोर्ट में टाइम लगेगा, 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, सही हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकलिटी है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। देखो मैंने ये कहा कि यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हो गया ये 15 और यहाँ पे हो गया ये 12, ठीक है, यहाँ पे हो गया ये 12 और यहाँ पे हो गया ये 12, ठीक है। अब ये देखिए 15 और 12 दोनों को जोड़ लीजिए, अरे 5 दूना 10 हुआ, ठीक है। अब यहाँ हो गया ये 25 और ये कितना हो गया, 12 दूना 24, ठीक है। आप ये देखिए 25 का सामान बेच रहे हैं 24 में, लॉस तो हो रहा है, ये कंफर्म है। अगर हमें रुपए में पूछा तो हम क्या करें, आप ये देखिए कि यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, 1 यूनिट का, कितने का, 1 यूनिट का हो रहा है आपको लॉस हो रहा है आपको ये 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट का मान कैसे पता चलेगा, मुझे ये बताओ कि आपने 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस को जोड़ा, कितना हो गया 24, कितना हो गया 24, 2 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 24 यूनिट है यहाँ पे। लेकिन अगर हम 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में देखेंगे तो एक के लिए 1 करोड़ रुपए, तो 2 के लिए 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे, तो यहां पे हो गया 2 करोड़ के बराबर, क्या, सीपी सेलिंग प्राइस। तो अगर हम कह दें 1 यूनिट का मान निकाल दो, तो आप कह देंगे कि 2 करोड़ डिवाइड बाई 24, तो यहां पे आप कह देंगे 1/12, कितना हो जाएगा 1/12 करोड़, कितना 1/12 करोड़। तो आपको जो लॉस हो रहा है 1 यूनिट के बराबर हो रहा है, और 1 यूनिट का मान कितना है, 1/12 करोड़ रुपए। ऑप्शन में जहां भी 1/12 करोड़ रुपए होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर। यही इसका सोल्यूशन है। बात समझ में आई? ध्यान देना, पैसे में अगर परसेंटेज में पूछता तो 20 और 20 कितना हो जाता, 4% का लॉस हो जाता, लेकिन क्या पूछा है, रुपए में। अच्छा कई ऐसे होंगे कहेंगे ऐसा सर कि हमें लॉस कितना हो रहा है 20% का ना, तो इसका मान तो होता है 4% की हानि, तो क्यों ना हम 1 करोड़ का 4% निकाल लें। तो आप निकाल लीजिए, लॉस हो रहा टोटल कितना
4% का, तो 2 करोड़ का 4% निकालो और मुझे बताओ क्या 1/12 आ रहा है? कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी ने 2 बैल, देखो भाई क्या है, बैल वैल सब आ गए हैं यहाँ पे। एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 2400 रुपए में बेचता है। यदि वह एक बैल को 20% के लाभ पर बेचता है और उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है, पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है, तो उसने दूसरे वाले बैल को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा? बहुत बढ़िया। अगर तैयारी पूरी है तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर लगा के बताइए। अगर तैयारी पूरी है आपकी, आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और आप कांस्टेबल के लिए तैयार हैं, तो मेरी गारंटी है जो क्वेश्चन को ये लगा ले रहा है 30 सेकंड के अंदर, वो कांस्टेबल छोड़ो, वो दरोगा बन जाएगा। बात समझ में आई? वो इंस्पेक्टर भी बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है 8400 रुपए छोड़ दो। अभी हम उसकी बात ही नहीं करते हैं, हम देखते हैं 20% लॉस की बात, प्रॉफिट की बात। हम तो कह रहे हैं कि 20% की बात कर रहे हैं भैया, ऐसा हुआ है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो 1/5 हो गया। ठीक है, हम सीपी लिख लेते हैं और यहाँ एसपी लिख लेते हैं, तो सीपी कितना हो गया? 5 और प्रॉफिट हुआ तो हो गया 6। अब हमसे कहता है कि पूरे सौदे में ना हमें प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। ठीक है, ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, मतलब दो सीपी और एसपी के आपस में बराबर है। सीपी और एसपी आपस में क्या है? बराबर है। ये बात, अगर हमें ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि ना हमें, हमारा दोनों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। अब एक चीज और देखो, एक व्यापारी है, वो 2 बैल खरीदता है, प्रत्येक का दाम कितना है? अच्छा, बेचता है, 2 बैल बेचता है 8400 रुपए में, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। मुझे बताओ दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है? अरे हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। कितनी बार बोलूं? तो बोलो, बार बार बोलो कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, आपको ये पता है एक कितने का बेच रहे हैं? 6 का, तो दूसरा भी कितने में बेच रहे होंगे? 6 का। ये तो पक्की बात हो गई ना, ये तो कंफर्म हो गया ना। अगर ये कंफर्म हो गया, हाँ सर सही कह रहे हैं, तो यहाँ कुल सेलिंग प्राइस कितना आया? तो आप कह देंगे ऐसा है सर, कुल सेलिंग प्राइस आया 12। कुल सेलिंग प्राइस कितना आया? 12। कितना आया? 12। अगर कुल सेलिंग प्राइस 12 आया है, तो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। तो यहां भी क्या आना चाहिए था? यहां भी 12 आना चाहिए था सीपी की जगह। यहां भी सीपी की जगह क्या आना चाहिए था? 12 आना चाहिए था। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे 5 है, कुल 12 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था 7। ये पहला वाला वैल्यू है, ये पहला बैल है और ये दूसरा बैल है। ठीक है, जो भी बैल हो। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये बात कुछ समझ में आई? तो आप कह देंगे हाँ सर कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है, तो पूरा समझो। हमसे कहता दूसरे वाले बैल को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा गया? ये तो दूसरे वाले बैल का दाम कितना था? 7। कितना था? 7। कितने में बेचा गया? 6 में। तो लॉस कितना हुआ? 1 का। किस पे? 7 पे, गुणे 100। और जहां भी 100/7 होता है, उसका मान क्या होता है? 14 सही 2/7% या फिर 14.28%। जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना, बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन है, जो देख के मजा आ जाए। जिसने पढ़ा है वो लगा ले, और जिसने तैयारी आधी अधूरी की है तो कतई नहीं लग पाएगा इससे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को, मैं क्या करूं, अपनी तैयारी को इतना परफेक्ट रखिए कि क्वेश्चन का लेवल कहीं से कहीं तक जाए, आप कहीं चूक ना करें, आपसे कोई गलती ना हो, आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए। बात समझ में आई? देखो क्वेश्चन क्या है भाई, पैटर्न देखो, इसी पैटर्न में घूम रहे हैं हम। ठीक है ना, इसी पैटर्न में घूम रहे हैं। पैटर्न के लेवल में कभी रुपए पूछ रहा है, कुछ कभी कुछ और पूछ दे रहा है, तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये जितने क्लास क्वेश्चन चल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, दिनेश ने 1920 रुपए में 2 रेडियो खरीदे। अब यहाँ खरीद रहा है, उसने एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 6 तही, यहाँ 6 तही 2/3% की हानि पर बेचा। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य क्या है? समान है, तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य बताना है आपको। चलो 20% की बात कर रहा है, 20% के लाभ पर, तो 20% का मान कितना होता है? आप कह देंगे सर 20% का मान होता है 1/5। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत तो ना पड़े, तो यहाँ 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। लाभ हो तो सीपी ये हो गया और एसपी ये हो गया। बात समझ में आई? उसके बाद कहता है सर 6 होल 2/3% का क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है, तो इसका मान होता है 1/15। ठीक है, तो 15 का सामान हम लॉस पे बेच रहे हैं, 1 के, तो कितने बेच रहे होंगे? 14 पे। ठीक है, यहां तक तो कोई मामला है ही नहीं। हम तो ये कहता है ना,
दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, बराबर कर लो। यहाँ 6 यहाँ 14 है, यहाँ अगर हम 7 से गुणा कर लें और यहाँ हम 3 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। 7 6 42, 14 3 42, तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो अब जो आपका सेलिंग प्राइस आ गया, सीपी कितना आ गया, ये 35 हो गया और ये 15 3 45 हो गया, और ये कितना हो गया 42, और ये कितना हो गया 42। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें अब उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, सीपी से। सीपी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर दिए, सीपी देख लो कितना है, ये 1920 रुपए में हम खरीद रहे हैं, और यहाँ पे दोनों का सीपी कितना है 35 और प्लस 45, ये पूरा मिला के कितना है 5 5 10 4 3 7 1 80 यूनिट, कितना है 80 यूनिट, और ये सीपी है कुल 80 यूनिट। और कुल दाम कितना हो जाएगा, दिनेश ने क्या खरीदा है 1920 रुपए में 2 रेडियो खरीदे हैं, अलग अलग नहीं है, 2 रेडियो खरीदे हैं 1920 रुपए में। 2 रेडियो का दाम यहाँ पे कितना हो रहा है 80, और यहाँ पे कितना आ गया 1920, कितना आ गया 1920। तो हम कहते हैं 1 यूनिट का मान भी निकाल लो, तो कहोगे 1920 बटे 80, 0 0 काट दो, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 1 का दाम आ गया 24, 1 यूनिट का दाम आ गया 24। तुमसे पूछा जो वैल्यू वो निकाल लो। हम कहते हैं कि दोनों का हमें सीपी चाहिए, तो यहाँ पे सीपी कितना है 35 और यहाँ पे सीपी कितना हो गया 45, तो 24 गुणे कितना कर दो 35 कर दो, ठीक है। तो सीपी 1 निकल जाएगा आपका 24 25 120, 12 कैरी हो जाएगा, 24 यहाँ 72 72 10 82 और 2 84 840। कहीं ऑप्शन में 840 है, अगर एक ही ऑप्शन में 840 मिल गया तो फिर दूसरी वाली वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि दूसरा मान कितना हो जाएगा 1080, क्योंकि एक सीपी आपका सही है तो दूसरा वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। क्लियर है? अगर इतनी बात समझ में आई तो अच्छा है, नहीं आई तो आप मेहनत करिए और पूछिए कि सर कैसे हो रहा, नहीं आ रहा तो बता दिया जाएगा। देखो ये होमवर्क देता हूं क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना वही क्वेश्चन है। एक आदमी ने 2 वस्तुएं 96 रुपए में खरीदी, उसने पहली वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो, समान हो, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन को समझा तो इसको फटाफट लगा लेंगे, और अगर लगा लिया तो समझ लो यहीं पे आपका रिवीजन भी हो गया और ये क्वेश्चन आएगा तो आप भूलेंगे भी नहीं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर, एक आदमी 2 वस्तुएं बेचता है। एक्चुअली ऊपर से लाइट आती है तो दूर से इधर से तो दिखता नहीं है, तो थोड़ा हम लोग को भी पीछे हटना पड़ता है। एक आदमी 2 वस्तुएं बेचता है, एक को 15% हानि पर, एक को 15% हानि पर, तो 15% हानि पहले लिख लेते हैं, 15% हानि पर, ठीक है। और फिर कहता है दूसरे को 19% लाभ पर, चलो ये भी लिख लेते हैं, दूसरे को 19% लाभ पर, 90% प्रॉफिट पर, ठीक है। चलो फिर हमसे क्या कहता है, यदि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस समान है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है समान है। अच्छा वो कहता है लेन देन में 90 रुपए का उसे नुकसान हो जाता है, लेन देन में 90 रुपए का नुकसान हो जाता है और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलो जो देता है पहले वो करो। देखो कभी क्वेश्चन अभी आए तो आप नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, आप देखिए कि आप क्या समझ पा रहे हैं, आपका लॉजिक क्लियर है कि नहीं है। अगर नहीं क्लियर है तो क्लियर कर लो अभी। 15% का मतलब क्या होता है 3/20, कितना होता है 3/20, मतलब 20 का समान है और हानि हो रही 3 की, तो हम बेच रहे होंगे 17 में, ठीक है। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है 19%, मतलब 19% क्या हो जाएगा, तो इसका तो कोई फ्रैक्शन है नहीं, तो 100 क्या हो जाएगा 119, तो 100 और 119 हो गया। हमसे और क्या कहता है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो दोनों के सेलिंग प्राइस को सेम कर लो। यहां पे हम कर लेते हैं किससे गुणा, यहां हम गुणा कर लेते हैं 17 7 और यहां कर लेते हैं, ये तो ठीक ही है, तो यहां 7 से गुणा हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहां कितना हो गया 140 और यहां पे 100 ही है, और यहां कितना हो जाएगा 119। अब दोनों वस्तु अगर हम सीपी देखें, दोनों सामान मिला कितने में खरीदा गया, 140 और 100 कितना हो गया 240, ठीक है। उसके बाद 119 119 कितना हो गया 238, कितना हो गया 238। एक बात मुझे बताना, सीपी है 240 और सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है 238, हमें लॉस हो रहा है, पूरे सौदे में हमें क्या हो रहा है लॉस। अच्छा लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, हम कह देंगे 2 यूनिट का, कितने का 2 यूनिट का हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अच्छा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है तो उसमें लॉस कितना हो जा रहा है 90 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 45 रुपए के बराबर,
एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 45 रुपए के बराबर। हमसे पूछा दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ये पहली वाली वस्तु है और ये दूसरे वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए है। तो भैया 100 रुपए है तो सीपी क्या है 45 गुणे क्या कर दो 100, आप कह देंगे डायरेक्ट सर कितना हो जाएगा 4500 रुपए, और यही हमारा क्या हो जाएगा दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन में 4500, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इसमें जितना घुमा सकता वो घुमाएगा, लेकिन हम घूमेंगे नहीं, क्योंकि हमने हर प्रकार के क्वेश्चन को देखते हुए जा रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप घूमने वाला काम नहीं करेंगे। एक आदमी दो वस्तुएं 1710 रुपए में बेचता है, वह पहली वस्तु पर 10% की हानि और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो पूरे सौदे में लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करें। ठीक है, लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करने। क्या इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दिया जाए? कई लोग कहेंगे ऐसा गुरुजी आपको खुद नहीं आ रहा तो आप होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। कई लोग अगर मैं कह दूं कि चलो होमवर्क दे देता हूं तो कई लोग कहेंगे गुरुजी खुद नहीं आ रहा हो इसे होमवर्क दे दिए, और कहेंगे तब इस टाइप का तो पढ़ाया नहीं, तब से क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ये तो पढ़ा रहा हूं। देखो 10% की हानि, 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 1/10, 10 का समान कितने में 9 में, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। ये पहली वस्तु हो गई और दूसरी वस्तु यहां ले लो। ठीक है, फिर कह रहा है 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर मतलब 1/4, तो 4 का समान कितने में 5 में। ठीक है, ये तो हमारा फ्रैक्शन का मान हो गया। हमसे कहता है ना, हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 5, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम किससे गुणा कर दें, हम 2 से गुणा कर दें, 5 गुणा 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 है वही हो जाएगा। तो 2 से गुणा यहाँ पे, तो 2 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि साथ ही हैं दोनों। तो यहाँ कितना हो गया 8 और यहाँ कितना हो गया 10। अब क्या कहता है टोटल देखो कितना हो गया 10 8 18 सौदे में 18 रुपए खर्च किया गया और 10 9 90 रुपए में हमने बेचा। अरे 10 9 19 गुणा कर दिए हैं। ठीक है, कितना हो गया 19। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का सर प्रॉफिट हो गया। 1 यूनिट का क्या हो गया प्रॉफिट। अगर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 यूनिट का अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 1710, तो 19 यहाँ पे है, 19 का मान किसके बराबर है 1710 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, तो 1710 बटे 19, 19 नामा कितना होता है 171, यहाँ हो गया 90 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 90 रुपए के बराबर। तो और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 यूनिट के बराबर हो रहा है, तो हम कह देंगे सर पूरे सौदे में हमें लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ 90 रुपए का। तो जहां भी 90 रुपए होगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो गुरु जी से क्या है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कहता है एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपए कम मूल्य पर बेचता तो उसे 16.66% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम करा रहे थे स्टार्टिंग में उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक काम और करना है आपको कि यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू दी है, तो यहाँ देख के इसको घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है। मैं उम्मीद करूंगा आपके लिए क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मैं जानता हूं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को करिएगा, और प्लीज अगर नहीं आए तो जरूर कह दीजिएगा सर 58 नंबर का जो क्वेश्चन है एक बार तो मुझे जरूर बता दीजिए, ठीक है, मैं बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, अटेम्प्ट करें। मैंने कहा भी हमने जो पढ़ाया पहले उसी कॉन्सेप्ट पे है, बस ध्यान देना ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई है तो इसको देख के घबराना नहीं, इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू का यूज करके आप क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया होगा तो क्वेश्चन लग जाएगा, और नहीं किया होगा तो नहीं लग पाएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए डाला था ताकि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो आपको ये पता रहे कि फ्रैक्शन वाली वैल्यू कैसे किया जाता है, ठीक है। और नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, जरूर करिएगा इस क्वेश्चन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 59 है और वो लास्ट क्वेश्चन था शायद उस टाइप का। ठीक है, ये नया टाइप है। ठीक है, अब देखो हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन किए तो थोड़े छोटे क्वेश्चन पे भी हमको ध्यान देना जरूरी है कि छोटे क्वेश्चन आए तो हम कर पाए। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ क्या होगा। अच्छा, एक वस्तु को बेच रहा है और उसको विक्रय मूल्य पर लाभ होता है। ठीक है, ध्यान देना 25% का मान कितना होता है, तो आप कह देंगे सर 25% का मान होता है 1/4। ठीक है, लेकिन हमने कहा हमेशा सीपी और नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन कहा है विक्रय मूल्य पर बेच रहे हैं तो 25% का लाभ हो रहा है। हमें लाभ जो हम काउंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से हम विक्रय मूल्य पे कर रहे हैं, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। अगर ये सेलिंग प्राइस हो गया तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट। और मुझसे पूछा कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, और एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं। अब मुझे बताइए 4 का सामान है, 1 के लाभ पर बेच रहे हैं, तो सीपी क्या होगा, तो आप कहेंगे ऐसा सर सीपी हमारा 3 होगा। ठीक है, सीपी होगा 3, और हमारा एक्चुअल प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। अगर सीपी 3 है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो गुणे 100 कर दें तो कितना आ जाएगा, 33.33%। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा इस अंतर के हिसाब से, ये अंतर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के जाइए, क्योंकि हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं और पता चले छोटे क्वेश्चन आए और उसी में हम बेहोश, तो बेहोश नहीं होना है। छींटा मार के जगाऊंगा मैं पानी का। ठीक है, महत ने विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर एक रेडियो खरीदा और वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% मूल्य पर बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो ये छोटे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, इससे पहले तो भयानक थे। चलो, विक्रय मूल्य के 9/10, तो विक्रय मूल्य के 9/10 मतलब क्या है, जो सेलिंग प्राइस है वो 10 हो गया और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और ये अगर आप चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो जाइए परसेंटेज वाले लेक्चर में, और कैसे इस वैल्यू को डिफाइन किया जाता है वो आप सीख के आइए। ठीक है, 9/10 हो गया। हमसे कहता है यदि वह वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% अधिक। अच्छा, विक्रय मूल्य जो भी था, विक्रय मूल्य कितना है 10, अगर विक्रय मूल्य 10 है और 10 में 8% अधिक मतलब 108/100 कर दो, 2 0 1 0 कट गया तो 10 पॉइंट कितना हो गया, 10 पॉइंट हो गया 8। तो हम 10.8 पर बेच रहे हैं, जो विक्रय मूल्य है ना उसके बढ़ाकर हम बेच रहे हैं कितने में, 10.8 पे। तो हमसे कह रहा लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप मुझे ये बताइए कि हमें बेचना था 10 में, हम बेच रहे हैं 10.8 में, तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया, 9 से कितना हो गया, 1.8 हो गया, 1.8 हो गया। कहां पे, 9 पे, और गुणे 100, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कहां पे होता है, सीपी पे होता है, और 9 दूना 18 दशमलव था, तो यहाँ पे हो जाएगा 20%। यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट या वास्तविक प्रॉफिट। आंसर हमारा 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। यदि 25% लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 25% को ब्रेक करो पहले, 25% को हम लिखते हैं 1/4। ठीक है, ये होता है सीपी, ये हो गया प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस सर हो जाएगा 5, तो ये 5 हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 4, इन दोनों में अंतर कितना है 1, और यहाँ पे अगर अंतर 1 है, इन क्वेश्चन में क्या दिया है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में अंतर कितना है 210, तो 1 का मान किसके बराबर 210 की। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य कितना यूनिट है 5, तो 210 में किसे गुणा कर दें हम 5 से। विक्रय मूल्य मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ 0 और 21 25 105, तो 1050 रुपए जहां भी होगा, 1050 जहां भी होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो आरंभिक प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये अगर आपको होमवर्क दूं, लेकिन दूंगा नहीं, डरो मही, होमवर्क नहीं कराऊंगा मैं। पहले मुझे ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जितने भी आपके फ्रेंड तैयारी करने वाले हैं, आप मेथड पूछना कैसे लगेगा और मुझे बताना कि कैसे उन्होंने लगाया है और सही लगा पाए हैं कि नहीं लगा पाए हैं। 30 सेकंड के अंदर कैसे लगाना है ये भी पूछ के आप बताइएगा। देखो मेरे लगाने से पहले अब जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, इस क्वेश्चन को पॉज करके पहले क्वेश्चन देखें, फिर क्वेश्चन का आंसर निकालें, और मेरे ऑप्शन से, मेरे क्वेश्चन से, मेरे सॉल्यूशन से आप मैच करके बताइए क्या सही तरीका है आपका मुझसे बेहतर, या फिर आपका तरीका बेहतर है या मेरा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा अगर मैं विक्रय मूल्य 60% कम कर देता हूं तो मेरे पास विक्रय मूल्य कितना बचता है 40%। कितना बचता है 40% या 40, एसपी का कितना बचा हमारे पास 40%। 100% मान लेते हैं तो 60% कम कर दिए तो एसपी बचा कितना 40%। कितना बचा 40% या 40। अगर 40% करोगे तो परसेंट लिख लो, क्या दिक्कत है।
ठीक है। अगर हम कहते हैं क्रय मूल्य और ये बराबर है, ये घटना जब घट रही है ना, तो ये सीपी की 10% की हानि कर दे रहा है, तो सीपी का 10% का हानि हो रहा है, कितना बच रहा है 90%। कितना बच रहा है 90%। अगर परसेंटेज से परसेंटेज काट दें तो हम एसपी गुणे 40 लिख देंगे और बराबर सीपी बराबर कितना लिख देंगे, सीपी इंटू 90 लिख देंगे। ये तो कर ही सकते हैं। और आपने ये तो सीखा ही है, 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हो। सीपी हो जाएगा तुम्हारा ये 4 और एसपी कितना हो जाएगा 9। तो अगर सीपी हमारा 4 हो गया और एसपी हमारा 9 हो गया तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया 5 का। हमें प्रॉफिट हो गया 5 का, किस पे, 4 पे, गुणे 100 कर दो तो यहाँ हो जाएगा 25, 25 25 कितना हो गया 125, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, तो 125% हमें प्रॉफिट हो गया। ध्यान रखना ये लाइन भी कम कर सकते हैं आप, इसको 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको बात समझ में आई तो ठीक, नहीं तो आप अपने तरीके से मुझे लगा के बताइए कि क्वेश्चन कैसे हुआ है। ओके, और यहाँ पे हमारा सेवा समाप्त हो गया और हम कल वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक को कंप्लीट करा के उसको समराइज करा के उसको खत्म कर दिया जाए और परसों डिस्काउंट हम स्टार्ट कर दें। साथियों हमारे साथ बने रहिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं मैं गारंटी दे रहा हूं फिर से कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आप जरूर अपने मैथ वाले क्वेश्चन पूरे करके आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।